Welcome to Kali Twisted Stories, Part 11. खीर। जय माँ काली, जय माँ तारा। बात उस समय की है कि प्रयागराज की कालीबाड़ी मंदिर की सीढ़ियों पे एक नन्हा सा छोटा सा लड़का, पैदाइश नहीं, 5 साल का, अब चलने लगा था, थोड़ा बोलने लगा था। नसीब अच्छा नहीं था उस लड़के का। उसकी माँ चल बसी थी और पिता किसी दूसरी औरत के साथ उसको मंदिर के बाहर बैठा कर निकल गया था। मंदिर की सीढ़ियां उसका घर बन गई थीं। लोग प्यार से उसे सोनू बोलने लगे। मंदिर के छोटे मोटे काम करता तो लोग 10-20 दे देते, पुजारी भी प्रसाद दे देते और उसी पे उसका जीवन चल रहा था। माँ का प्रसाद खाकर सुबह शाम वो मस्त रहता। धीरे धीरे कर कर उसने एक चीज देखी कि उसके पास केवल एक ही जोड़ा कपड़ा था। तो जब छोटा था तब तो वो नहा लेता था कपड़े उतार कर, पर अब वो धीरे धीरे कर कर बड़ा हो गया था और अब उसको शर्म आने लगी थी। इसलिए 3 बजे रात में उठकर जल्दी से नल पर नहा लेता और फिर कपड़े झाड़ कर सुखाने के लिए रख देता और 2 घंटा झाड़ियों में छुपा रहता। और फिर जब हल्के गीले कपड़े हो जाते तो उन्हें पहनकर मंदिर में झाड़ू लगाना स्टार्ट कर देता। मंदिर का पुजारी मंत्रों का ज्ञाता था और माता की पूजा अर्चना करा करता था। कई बार सोनू ने देखा कि वो अपने बच्चों को एकांत में जाके मंत्र साधना, शक्ति साधना, बहुत चीज एटसेट्रा एटसेट्रा सिखाया करता था। और कोई और आता था उससे सीखने के लिए तो उनसे मोटी रकम लेता था, तभी वो ये साधनाएं दूसरों को सिखाया करता था। सोनू ने सोचा क्यों ना अपना लक भी आजमाया जाए। पुजारी से बार बार आग्रह करने पर भी पुजारी ने उसे नीच तुच्छ और अनाथ कहकर भगा दिया। कहा, तुझ जैसे नीच तुच्छ के लिए ये विद्याएं नहीं बनी हुई हैं। तू बस झाड़ू लगा, समझा, और अपना काम कर, अपनी औकात से बाहर मत जा। ऐसी थी जिंदगी सोनू की। कभी कोई सिर पर प्यार से हाथ रख देता तो कभी कोई भुक्कड़ कह के 2-3 थप्पड़ मार देता। जीवन ऐसे ही चल रहा था और माँ के समीप होने की वजह से सोनू अक्सर माँ से बातें किया करता था। जब पंडित जी ने लात खींच के उसके मुंह पर मारी कि उसे वो कोई भी मंत्र नहीं बताएंगे और अगर वो ज्यादा करेगा तो उसे मंदिर से भगा भी दिया जाएगा, रोते रोते सोनू की आंख लग गई। अब सपने में वो कौवाने लगा। कौवाना समझते हैं आप? बड़बड़ाने लगा। बड़बड़ाते बड़बड़ाते सोनू सपने में देख रहा था कि वो माता से बातें कर रहा है। माता बैठी हुई है मंदिर में और उससे बातें कर रहा है। कह रहा है, माँ, मुझको कोई मंत्र नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता। एक मंत्र मुझे भी बता दो जिससे मैं तुम्हें खुश कर लूं और तुम मुझे प्यारी माता के रूप में प्राप्त हो। कोई एक मंत्र मुझे भी पता होना चाहिए। क्या हम कमजोर हैं तो हमें मसल दिया जाएगा? हमें तुम्हारी भक्ति का अधिकार नहीं है? माँ, मेरे पास तो तुम्हें भोग लगाने के भी पैसे नहीं है। मैं क्या पूजा करूंगा और क्या मंत्र बोलूंगा? मैं भी सपने फालतू में ही देखता हूँ। ये वो सपने में ही देख रहा है और बोल रहा है। फिर बोलता है कि माँ, मुझे तुम्हारे भक्तों की चढ़ाई हुई खीर बहुत पसंद है, पर मुझे वो बनाना तक नहीं आता है। अगर तुमको खीर पसंद हो तो किसी तरह तुम मुझे बनाना सिखा दो, तो मैं भरपेट खुद भी खाऊंगा और तुमको भी खिला दूंगा। और जो खीर रहेगी
उसको बेचकर पूजा अर्चना के पैसे भी जुटा लूंगा। ऐसे सारी रात कौवाते कौवाते सोनू का समय निकल गया और हिलते डुलते सीढ़ियों से वो नीचे गिरा तो देखता क्या है, किसके पैरों में गिरा। वहां एक लंबी सी औरत जिसके बाल घुटनों तक थे, सफेद कलर की साड़ी में लाल बॉर्डर, खड़ी हुई थी। बोला, अरे माता जी सॉरी सॉरी। कहा सॉरी की कोई बात नहीं बेटा। तो बोला, आप कौन? कहा, मैं बंगाली माता हूँ, मैं यहीं पड़ोस में ही रहती हूँ तुम्हारे। असल में मैंने बेटा ये खीर बनाई थी और सोच रही थी कि मैं इसको बेचा करूं यहाँ पे आने वाले भक्तों के पास, क्योंकि सुना है माता को खीर बहुत पसंद है। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं खीर बना दूं और यहाँ कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो इसे बेचकर मुझे पैसे दे दे और थोड़े पैसे अपने पास भी रख ले। तो कहा कि कितना देंगी आप? तो कहा 50-50 की पार्टनरशिप करोगे बेटा? तो कहा हाँ माँ, मैं जो भी कमाऊंगा 50% आपको दे दूंगा और 50% अपने पास रख लूंगा। तो कहा ठीक है बेटा, तो मैं तुमको ये मटकी दे रही हूँ, इसमें खीर है और इसको जाकर तुम बेचना। तो कहता है कि माँ और कम पड़ी तो? बंगाली माता कहती हैं कि मैं पेड़ के पीछे जाकर बेटा एक मटका और खीर बना रही हूँ, तब से तुम ये खीर बेचो। और हाँ, ओम क्रीम कालिकाय नमः बोलना। क्या बोलोगे? ओम क्रीम कालिकाय नमः। बस ये एक मंत्र बोलना, खीर भी जल्दी बिकेगी और माता भी प्रसन्न हो जाएगी। माता को उनका बीज मंत्र बहुत प्रिय है, इसलिए तुम इसका निरंतर जाप करोगे तो तुम्हें अच्छे फल मिलेंगे। अब सोनू भाई तो जैसे उठकर आश्चर्यचकित हो गए कि एक रात पहले क्या हो रहा था और दूसरी रात पहले ये सब क्या हो रहा है। खैर, उनको तो जो भी प्यार से हाथ रख देता सर पर तो वो उनकी माँ बहन सब हो जाते, क्योंकि रिश्ते उनको मिले नहीं थे विरासत में, रिश्ते वे बनाते थे। और मंदिर में रहते रहते वे बहुत धार्मिक भी हो गए थे। खैर, तो खीर बेचना चालू कर दिया उन्होंने। ओम क्रीम कालिकाय नमः, खीर ले लो, खीर ले लो, सोनू की खीर, सोनू की खीर, सोनू की खीर। खीर न बिके तो फिर उन्होंने बोला ओम क्रीम कालिकाय नमः, माता की खीर, माता की खीर, माता की खीर। और भीड़ लग गई और लोग ऐसे चाट चाट के खीर के पत्ते खा रहे थे जैसे वो उनकी जिंदगी की आखिरी खीर है, इसके बाद तो उन्हें खीर मिलने ही वाली नहीं थी। 1000 पत्ते बेचने के बाद जब 12 बज गए तो सोनू पेड़ के पीछे चेक करने गया तो वहां देखता क्या है कि माता 2 थाली लेकर बैठी है। कहीं थक गया बेटा, आ हम दोनों मिलकर खाना खा लें। तो वो दोनों मिलकर खाना खाने लगे। बोले बेटा, कल से मैं खीर यहीं पेड़ के पास छोड़ जाऊंगी, तुम जो भी पैसे होंगे उसमें से 10 रुपये छोड़कर बाकी पैसे अपने पास रख लेना। मुझे पैसों की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं, पर तुम्हें तो पूजा के लिए ज़रूरत है ना। तो सोनू ने भोलेपन से खाना खाते खाते बोला, माँ अगर कल तुम नहीं आओगी और केवल 1 मटकी खीर भेजोगी तो खीर खत्म हो गई, तब मैं क्या करूँगा? पीछे से आवाज़ आई, ये मेरी खीर है, कभी खत्म नहीं होगी। सोनू ने पलट कर देखा, पीछे माता काली खीर का मटका लिए मुस्कुरा रही थी और सोनू के सर पर हाथ रखकर बोली, तुम खीर बेचो बेटा और मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग।